सो गाइस हम हाजिर है एक अनदर चैप्टर के साथ जो कि आपकी क्लास 10 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं और जो इस चैप्टर में आपको जितने भी फॉर्मूला मिलने वाले हैं मैं आपको एक्सरसाइज वाइज करवाऊंगा। जिस लाइक 7.1 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होना जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बेसिकली बात करता है हमारे ग्राफ्स के ऊपर। जो हमारे ग्राफ लाइन होता है ऐसे करके, और जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है और इधर कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे पता लगाते हैं, तो उसको निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो इसको निकालेंगे हम x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला लगना और सारे के सारे क्वेश्चन चुटकी बजा के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या करेगा, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो आपको पॉइंट्स दे रखा है, पहला वाला क्या दे रखा है 2 and 3 and 4 and 1। तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1 एंड इसको मानेंगे x2 और इसको क्या मानेंगे y2। तो लगाइए भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, देन उसके बाद आता है y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, x2 कितना है हमारे पास, x2 हो गया 4, x1 कितना हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया, और y2 कितना हो गया हमारे पास, y2 हो गया 1, y2 1 है ना, और y1 कितना हो जाएगा हमारे पास, y1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो आ गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ से -2 का होल स्क्वायर, देन उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 8, कितना आ गया 8। तो 8 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2√2। तो इसी तरह सेकंड पार्ट देख लीजिए क्या करना चाहता है। सेकंड पार्ट में दे रखा है आपको क्या -5 देन 7, फिर आपको दे रखा है -3 और ये 1। तो उसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ पर। तो फिर से क्या हो गया x1 y1 ये x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2। तो x1 कितना दे रखा है, सबसे पहले x2 निकालेंगे तो x2 -1 है। देखो माइनस का 5 दे रखा है और हमारा फॉर्मूले में माइनस होता है कि नहीं होता, तो इसलिए माइनस माइनस क्या करते हैं हम सीधा प्लस करते हैं। यहाँ पर समझ आ गया प्लस कर दिया हमने, क्यों, क्योंकि इसका माइनस और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, इसका x स्क्वायर हो गया, और फिर होता है y2 कितना दे रखा है 3, और y1 कितना दे रखा है आपके पास 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो आंसर आ जाएगा आपका, और ये कितना हो गया 5 में से 4 गया तो कितना आ गया 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर, और वैसे ही 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। तो सेम टू सेम आ रहा है यहाँ पर, नहीं ये तो आ गया आपका 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो ये कितना हो गया हमारा 32। तो 32 को जब रूट से निकालोगे, देखो ऐसे करके निकालो, यहाँ पे फैक्टर करो 2, ये 16, ये 2, ये 8, ये 2, ये 4, ये 2 और ये 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 2। तो जो पेयर बनेंगे उनको बाहर निकाल लो, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, और ये 2 अंदर रह गया। तो कितना आएगा 4√2। तो जिनका पेयर बन जाता है वो कहाँ रहते हैं, अंदर रहते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता वो कहाँ रह जाएगा, सॉरी जो जिनका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जिनका पेयर नहीं बनता वो कहाँ रहता है, अंदर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से हम पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको a माइनस में b देन -a एंड -b, ये दे रखा है आपको। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा हमारे पास, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है -a, और x1 कितना है वो है हमारे पास a, और y2 इसी तरह कितना दे रखा माइनस का b, और इधर से क्या आ जाएगा b स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो सोल्व करो बस, इजी है, माइनस माइनस प्लस का 2a स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे इधर कितना आएगा माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना आ गया 4a स्क्वायर, कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और कितना हो गया यहाँ पर ये b स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ से ध्यान से देखो तुस्सी लोग, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर हो गया, यही तो होगा ना। अभी माइनस आपको पता चल रहा होगा कि माइनस कैसे कट रहा है, पता है ना माइनस क्यों कट रहा है, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 2 बार लिखेंगे इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 4 आ गया रूट के अंदर, तो 4 किसका होता है, बाहर निकल जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, दिस इज योर उत्तर। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।